Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जो कि हमें फैक्टर करना है। एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में कि जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन होती है तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, उसकी कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें तो हमारे पास क्या है, -5। और फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है हम उसके क्या करते थे, फैक्टर्स बनाते थे। क्योंकि यहाँ पे 5 इज अ प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे कि हमारे पास -5 आ जाए। -1 इंटू 5 आपके पास -5 हो सकता है, या फिर +5 इंटू -5 -5 हो सकता है। तो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5 आ गए, या तो -1 +1 +5 एंड -5। दीज आर 4 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म दैट इज -5। उसके बाद हमने क्या किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड किया था कि जो भी हमारे पास ये पॉसिबल फैक्टर्स आते हैं उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं किस वैल्यू को पुट करने पे ये इक्वेशन जो है वो 0 होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लेते थे px इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन होती थी दैट इज x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब स्टार्ट करते हैं हम -1 से। अगर मैं x -1 लूं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू 0 आती है या नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे -1, ये -3 +9 और ये -5। ठीक है, -5 -3 दैट इज -8 एंड -1। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस वालों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएंगे -9 एंड +9। तो ये हमारे पास -1 पुट करने पे ही ये इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमारा फर्स्ट फैक्टर दैट इज x। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो भी हम यहाँ पे साइन लेते हैं उसके साइन को हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो हमारे पास आ गया x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ px। अब हम क्या करेंगे, -1 पुट करने पे ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप था, जो भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती थी हम उसे जो है डिवाइड करते थे इस फैक्टर से जो अभी हमारे पास आया है दैट इज x + 1। ठीक है, और फिर क्या था, टर्म लेते थे यहाँ डिविडेंड की फर्स्ट और डिवाइजर की फर्स्ट। तो अभी तक आप सीख चुके होंगे दैट इज x, यहाँ पे पावर 1 है, 3 - 1 करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगा के x की पावर 2 आएगा। और यहाँ पे x² जो है वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइजर को। ठीक है जी। तो ये आ गया x + 1 व्हेन वी मल्टीप्लाइड वी गेट x³ + x²। तो ये जो टर्म हमारे पास डिवाइड करके आते हैं ये हम कहाँ लिखते होते हैं, क्वोशिएंट में। और ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ये हम यहाँ लिखेंगे दैट इज +x³। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट करना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, चेंज किया हुआ साइन हम लेते हैं -3। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हम क्या लेट करेंगे, दैट इज 1। तो -3 -1 कितना आ गया आपके पास, -4x²। वी कैरी आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज -9x। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज -4x²। किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो इससे हमारे पास क्वोशिएंट आता है कि हमने -4x² को हमने x से डिवाइड किया। ये देखिए x की पावर 1, ये आ जाएगा -4x2 -1। जब हम करेंगे पावर माइनस हुई तो वी गेट -4x, राइट। और फिर हम क्या करते थे, जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना है दैट इज x + 1। व्हाट वी गेट, -4x² -4x, राइट। तो क्वोशिएंट में हमारे पास डिवाइड करके क्या आया था, -4x, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। व्हाट वी गेट, दैट इज -4x² -4x। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, चेंज द साइन, प्लस, ये आ गया प्लस, अगेन +4x एंड -4x² कैंसिल हो गया, -9x -4x आपका आया
5x स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस के, बिकॉज 9 माइनस के हैं तो यहाँ पे 9 माइनस 5x एंड वी कैरी आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज -5. व्हाट इज हियर नाउ? फर्स्ट टर्म दैट इज -5x डिवाइड x, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास -5 बचा, x प्लस 1 वी गेट -5x -5, राइट. तो ये हमारे पास आ गया -5x -5. अगेन चेंज द साइन, ठीक, ये प्लस के हो गए, कैंसल, व्हाट वी गेट 0 और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी लास्ट वैल्यू कितनी आई थी? दैट इज -5. तो इस तरह जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास जो इक्वेशन आई है दैट इज x स्क्वायर -4x -5. अगेन हम इसके किसके साथ कंपेयर करते हैं? ax स्क्वायर bx प्लस c से, राइट. और यहाँ पे हम क्या लगाते थे? a इंटू सी एंड b. व्हाट इज a इंटू सी? व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x? दैट इज 1. ठीक है, तो 1 इंटू सी, व्हाट इज c हियर? दैट इज -5. इट मीन्स वी गेट -5, राइट. b कितना है हमारे पास? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज हियर? दैट इज -4. ठीक है, फिर हम क्या करते थे? जो a इंटू सी है उसके फैक्टर बनाते हैं. तो a इंटू सी के फैक्टर क्या है? 1 इंटू 5. ठीक, अब हमारे पास आता है कि 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पे प्लस के 5 आ रहे हैं और हमें किसके चाहिए? माइनस के 5. तो माइनस के साइन 5 तो तभी आ सकते हैं, या तो माइनस के 1 इंटू 5 हो तो आएगा आपके पास माइनस के 5, या फिर प्लस के 1 और माइनस के 5 हो तो आएगा माइनस के 5. अब ये दोनों फैक्टर में माइनस लगने पे ये वाला a इंटू सी तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन भाई इनमें से हम कौन सा चूज करें? तो जब हमने मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड सीखा था तो हमने कहा था दो फैक्टर में से कौन सा चूज करना है, ये कौन डिसाइड करता है? b. ठीक है जी, b क्या है हमारे पास? -4. तो b के साथ जो साइन होगा वही इन दोनों फैक्टर में से बिगर नंबर के साथ होना चाहिए. अगर मैं 1 और 5 की बात करूं तो 1 और 5 में 5 जो है वो ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर नंबर के साथ इस वाले फैक्टर में नेगेटिव साइन है, क्योंकि मेरी b की डिमांड है नेगेटिव साइन. इट मींस मैं कौन सा फैक्टर चूज करूंगी? ये वाला. ठीक है, अब देखो 1 इंटू -5 करूंगी तो -5 आ जाएगा, 1 -5 करूंगी तो -4 आ जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो क्योंकि हम मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नहीं कुछ चेंज करेंगे, मिडिल टर्म को 1 एंड -5, तो 1 को हम नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं -1x, और ये मेरे पास आ गया, सॉरी प्लस के लिए ना, प्लस के 1x और माइनस के 5x और माइनस के 5. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था होता था? फर्स्ट दो टर्म्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिखते थे, आखिरी दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखेंगे. अब क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ गया, सो इनसाइड साइन जो है वो चेंज हो गया. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कॉमन निकालना. ये इन दो टर्म को, इन दो को ब्रैकेट में लिखते हैं. अब अगला स्टेप क्या है? जो ब्रैकेट है उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है. तो आप देखिए यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 1 आ जाएगा. ये देखिए ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम है विद सेम साइन. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों फैक्टर्स जो है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाता है? x एंड -5. तो ये देखिए मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड करके हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं और एक फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं. सो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ हमारे पास px क्या आ गया? 3 फैक्टर आने थे. क्यों आने थे? क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन थी और क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास 3 फैक्टर्स होंगे. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो दीज आर आवर 3 फैक्टर्स. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन में फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट.